नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सी टेट, बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 4 नई शिक्षक वैकेंसी आ चुकी है। कौन कौन से राज्यों में ये भर्तियाँ आई हैं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो है इन वैकेंसीज में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तकरीबन 50,000 से अधिक पद आपको मिलने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों में वैकेंसीज निकली हुई हैं। सभी राज्यों की भर्तियों की एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम डिटेल से देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी दोस्तों, सरकार शिक्षक भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अगर आपकी आयु सीमा अधिकतम के बिल्कुल नज़दीक लग चुकी है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग महिलाओं को ज़्यादातर राज्यों में 40 से 42 साल तक की आयु तक जो है आवेदन करने का अवसर मिलता है, जबकि जनरल कैटेगरी को 40 साल तक आवेदन करने का अवसर मिलता है। तो जो जनरल की है उसको बढ़ा करके 40 से 42 किया जा सकता है, और जो ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग महिला यानी जिनको आरक्षण दिया गया है उनकी जो आयु सीमा है उसको भी 2 साल अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा। तो इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से देश भर के किसी भी राज्य में नई भर्तियाँ नहीं आ पाई हैं। काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2-3 साल से जो है वो भर्तियों का इंतज़ार था। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा के नज़दीक पहुंच गए थे उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। 2 साल तक की आयु सीमा में केंद्र सरकार जो है वो छूट देने पर विचार कर रही है, और कुछ राज्यों में ये पहले ही लागू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहली वैकेंसी की दोस्तों, जिस वैकेंसी के अंदर आपको 10,000 से अधिक पद मिलने वाले हैं। इसमें आपको राज्य टेट या सी टेट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पीआरटी मिलेगा। इसमें 1 से 5 में केवल बीएसटीसी, डीएलएड वाले आवेदन कर सकते हैं, जबकि 6 से 8 लेवल 2 में बीएड और जिन अभ्यर्थियों का टेट या सी टेट क्लियर है वो आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों कुल आपको 11,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो मिलने वाले हैं, और इन पदों में लगभग 6,000 जो पद हैं वो यहाँ पर लेवल फर्स्ट के होंगे, और लगभग 5,000 जो पद हैं वो लेवल 2 के होंगे, यानी 6 से 8 के होंगे। 15 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे दोस्तों इस वैकेंसी के लिए, और 24 अप्रैल तक फॉर्म जो है वो भरे जा सकते हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही 24,000 से अधिक पदों पे एक और नई वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें भी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। इसके लिए टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आपको टेट की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी में आपके बीएड होना चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 45% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, जबकि पीजीटी में आपका बीएड और आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप पीजीटी में जो अप्लाई है वो कर सकेंगे। इस वैकेंसी में दोस्तों सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगी, और पहली वैकेंसी जिसमें 11,000 से अधिक पद होंगे वो आपको गुजरात राज्य में मिल रही है। अब बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी की, जो केंद्रीय सरकार की तरफ से निकाली गई सीबीएसई विद्यालयों के लिए, और ये परमानेंट जॉब होगी, जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों के पद मिलेंगे, और इस वैकेंसी में भी सभी राज्यों के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबंधित सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना के तहत निश्चित मानदेय समेकित राशि पर योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 2068 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों की भर्ती राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। चयनित शिक्षकों की एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। नियुक्ति पूरी तरह से योजना की शर्तों के अधीन होगी। जीव विज्ञान में 100 शिक्षकों के पद होंगे, रसायन विज्ञान में 100, भौतिकी में 100, वाणिज्य में 200, अर्थशास्त्र में 110, राजनीतिक विज्ञान में 120, इतिहास में 110, हिंदी में 194, भूगोल में 125, समाजशास्त्र में 138, मनोविज्ञान में 150, कंप्यूटर में 150, ललित कला में 150, लोक प्रशासन में 100, और शारीरिक शिक्षा में 225 पद जो है वो भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को औपचारिक पत्र भेजा जाए। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है वो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आदर्श विद्यालय के अंदर नई वैकेंसी आई हुई जिसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। उस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है और इसमें पुरुष अभ्यर्थी, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से भी जो इंटरेस्टेड हैं
और एलिजिबल है वो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लिमिट जो है वो आपकी 18 साल से 65 साल तक है। और एक चीज़ और जो इसमें मेंशन की हुई है वो सीटेट या टेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं मांगा जा रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स जिनके पास सीटेट या टेट क्वालिफाई किया हुआ रहेगा वो ऑफ कोर्स शो करेंगे, जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें तो वेटेज मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है। तो सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वह चीज़ ये है कि जिनको एग्ज़ाम या इंटरव्यू का स्टेज नहीं लेना है, एग्ज़ाम भी नहीं है इसमें, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, बस आप अप्लीकेशन करिए। और एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी जाना है, जो दिया गया डेट है उस डेट तक एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और एक डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होंगे फिर उसके हिसाब से वह मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाएंगे। जो तो मतलब एक ही प्रोसीजर है, प्रोसीजर में 1 या 2 स्टेप है। आवेदन कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप खुद को जाना है। एग्ज़ाम देने का या इंटरव्यू देने का इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो लगभग सभी सब्जेक्ट से नंबर वैकेंसी अच्छी आ रही है 200, क्योंकि जिले जितने भी स्कूल हैं सभी में वैकेंसी रहती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी में जो मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ओडिया, साइंस, संस्कृत, हिंदी की वैकेंसी है। और सोशल साइंस तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट 3000 देंगे, तो नहीं 25,000 रुपये जो है आपका जो यहाँ पर जो वेतन है वो रहेगा। टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें 20,000 से 25,000 देंगे। तो वह डिपेंड करता है कि हाई टेंशन तो थोड़ी 5,000 तक सैलरी जो है वो प्लस आपकी रहेगी। अब हार्ड स्टेशन और नॉर्मल स्टेशन क्या होता है, जैसे कि सिटीज़ में है तो प्रॉपर सिटीज़ में तो नॉर्मल स्टेशन, अब थोड़े रिमोट एरियाज में आने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर क्लाइमेट यहाँ वहाँ रहता है तो थोड़ा सा जैसे आसाम में देखते हैं ना किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वैसे उसको भी हार्ड स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा वेतन जो है वो दिया जाता है। सभी अभ्यर्थी जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक अच्छी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ये आवेदन जो है वो किया जा सकता है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है वो नोट कर लें, आपको बता देते हैं किस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना है। टीजीटी के अंदर और पीजीटी के अंदर आपको ये भर्ती मिल रही है आदर्श विद्यालय के अंदर, जहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करवाए जा रहे हैं और आपको बिना इंटरव्यू या बिना किसी प्रकार के जो है स्टेज के आपको इस भर्ती के अंदर आवेदन करने का जो अवसर है वो मिलने वाला है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है वो डाल सकते हैं। वैकेंसी की पूरी जानकारी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान कर रहे हैं। तो वैकेंसी के अंदर कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है इस वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में नई भर्तियाँ आएंगी, सभी वैकेंसी की आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।